कहा गया कि सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, तो एक ठीक पहले 9 और 10 अप्रैल को आप एक फिर से विंडो खोलते हैं फॉर्म भरने के लिए। और सुनील नैन ये कह रहे हैं कि उस दौरान जिन बच्चों ने फॉर्म भरा उनके रिजल्ट्स पब्लिक होने चाहिए। उन्हीं बच्चों में से जो आखिरी 6 टॉपर दिख रहे हैं 62 टू 67, वो एक सेंटर से वो वही होंगे जो उस विंडो में, यानी कि जब दोबारा फॉर्म भरा जा रहा था उस दौरान उन्होंने फॉर्म भरा था। अब हमारे साथ स्तुति सक्सेना है, बच्ची है, और ये बच्ची इस बार इम्तिहान दी। स्तुति बेटा, आपके साथ हुआ क्या है, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर मेरे नीट में 643 मार्क्स हैं, जो सर बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर माना जाता है नीट में अगर हम पुराने स्टेट्स लें तो। जब मैंने अपने पेपर के बाद कैलकुलेट करे तो मेरा था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, इसलिए मैंने कहीं भी और कोई फॉर्म नहीं भरे। रिजल्ट के दिन पता चलता है कि मेरी जो एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो 10,000 समथिंग आनी थी, वो सीधे आई है 35,000, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया है अब। सर मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ नीट की, और सर उसके बाद भी मैं वहीं पर हूँ जहाँ पे मैंने शुरू किया था। इस बात को समझिए, मैं बार बार कहता हूं, इस बच्ची ने 643 स्कोर किया है, और 643 जबरदस्त स्कोर माना जाता है। इस पर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाया करता था हमेशा। पर पिछले सर अब साल नहीं मिले। 610 के पर भी जो स्कोर बच्चों ने किया था, उन बच्चों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गया। इस बच्ची को लग गया कि मेरे पास टोटल नंबर, मेरे पास 643 आ रहे हैं, 643 आ गए, लेकिन कट ऑफ इतना ऊपर चला गया है कि इसकी रैंक 35,000 हो गई है, इसको कॉलेज नहीं मिल रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। चारू माथुर हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, इस मामले की लड़ाई आप लड़ रही हैं या जानती हैं। चारू, कितनी दलीलें ऐसी हैं, या कितने ऐसे सबूत हैं, या कितने ऐसे मामले हैं जो आपके सामने एक मजबूत सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने रखने के लिए दिखते हैं? थैंक यू मनोज जी। देखिए, मेरे हिसाब से बच्चों के साथ नाइंसाफी बहुत हुई है। पेपर लीक होने की या फिर अगर कहीं ना कहीं मार्क्स की बात आ रही है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पर जहां तक री नीट की बात है तो मुझे प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं लगती है। तो हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है इन द गिवन सेट्स, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो ये करीब 1600 बच्चों का जहाँ पे आया है कि जहाँ आपका पेपर लीक हुआ है, उस जगह का तो इन्हें वापस एग्जाम कराना चाहिए पहली बार। और जहाँ तक इनका सवाल है कि जो बच्चों की रैंक या फिर इन्फ्लेटेड कट ऑफ्स है, तो कई जगह तो इन्फ्लेटेड कट ऑफ्स इसलिए है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और मेरे हिसाब से जो ग्रेस मार्क का फॉर्मूला है क्लैट का एग्जाम को, 2018 के क्लैट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से वो बहुत सही चीज नहीं हुई है। और ग्रेस मार्क्स देने का क्या क्राइटेरिया रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ ही सेंटर पे 1 घंटे की डिले हुई है। अगर किसी सेंटर पे 10 मिनट की भी डिले हुई है तो डिले डिले है। 10 मिनट में आप 2 सवाल तो कर ही सकते हैं, अगर मैं बहुत कंजर्वेटिवली बोलूं तो भी। तो उसके अंदर कुछ रैशनलाइजेशन होना चाहिए कि आपने ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए हैं। और अगर वो है तो पूरा का पूरा एग्जाम वापस नहीं कंडक्ट हो सकता। आप थोड़ी सी जगह कुछ ही लोगों के लिए जो मैसिवली अफेक्टेड समझ है गया, या फिर आपकी बात मैं समझ रहा हूं। एक बच्ची है चारू माथुर। चारू, नहीं, आपके साथ क्या हुआ है? मैं तो लॉयर हूँ सर, चारू माथुर। बच्ची कोई सॉरी और है। सॉरी 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 सर। ये आयुष, यस सर। आपके साथ क्या बेटा? सर मेरा सेंटर था जयपुर में, भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम स्कूल। तो जयपुर में भी पेपर डिले हुआ सर। मेरे को 2:40 पे ओएमआर मतलब पेपर मिला, 2:30 पे ओएमआर मिली है सर। ये मेरी ओएमआर है सर, इस पे टाइम लिखा हुआ है इन्विजिलेटर के साइन के साथ। 2:30 पे मुझे ओएमआर मिली और 2:40 पे पेपर चालू हुआ सर। डिले का कोई रीजन नहीं बताया, और एनटी अभी कमिटी नहीं करा कि जयपुर में पेपर डिले हुआ है सर। और अगर उन्होंने 1600 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो सर 646 पे जो लास्ट ईयर नियरली 5000 रैंक थी, वो 33,000 कैसे इन्फ्लेट हो गई सर? और एनटीए उन बच्चों का डाटा क्यों नहीं रिवील करा जिनके पहले क्या मार्क्स थे और फिर ग्रेसिंग के बाद क्या मार्क्स रहे सर? ये एक इशू है। आप कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जिन सेंटर्स पर बच्चों का समय बर्बाद हुआ, तो हमने देर से जो पेपर दिया उनका समय बर्बाद किया, तो हमने ग्रेस मार्क्स दिए।
दो सवाल उठते हैं, एक बोनस मार्क्स का, एक ग्रेस मार्क्स का। केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था एटम पर जिसका जवाब था पहला ऑप्शन, लेकिन पुरानी किताब में था कोई तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन भी जिन बच्चों ने दिया उनको भी आपने नंबर सही माना और कहा कि हमने उनको बोनस नंबर दिए। लेकिन ग्रेस मार्क्स, यह जो बुनियादी सवाल है कि जिन बच्चों का पेपर लेट हुआ, उनका समय बर्बाद हुआ, वो कौन से बच्चे, उन बच्चों में से कितने बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है या सबको दिया है? सबको दिया है तो उनकी लिस्ट कहाँ है, और लिस्ट है तो फिर उनकी रैंकिंग क्या है, उनका स्कोर क्या है? एनटीए दरअसल अपना पूरा रिजल्ट पब्लिक नहीं करता है, वो प्राइवेट भेजता है, यानी इंडिविजुअल को भेजता है। सिर्फ 100 बच्चों का रिजल्ट वो जारी करता है, और यह जो पर्देदारी है, ये जो दरवाजे के भीतर सब कुछ है, यही सवाल पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। आज तक जो नहीं हुआ नीट के इम्तिहान में, अगर वो सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत है। इसलिए ये बच्चे जो आपके साथ बैठे हुए कहते हैं कि कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया, यानी कि जिस मार्क्स के आधार पर अच्छे मेडिकल कॉलेज में बच्चे का एडमिशन हो रहा था, आज की तारीख में सड़क पर है, क्योंकि 40,000 सीट्स ही हैं सरकारी। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है और करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए आपको फीस देनी पड़ती है। जिस माँ बाप ने अपनी ज़रूरतें काट करके, अपना पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाया है, वो दोबारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जायदाद बेचेगा, जेवर बेचेगा। तो एनटीए क्या कहता है इन सारे मामलों पर, इसको सुनिए पहले। रहा था कि इनके जो है मार्क्स, और उसमें पर्टिकुलरली एक सेंटर के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके लिए एक हमने कमेटी बनाई थी, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। जो बच्चे कोर्ट गए थे कि उनका टाइम लॉस हुआ, उनको कंपनसेट किया जाए या रीटेस्ट किया जाए, तो कमेटी ने रेकमेंड किया था कि इनका जो टाइम लॉस हुआ, इनको इस फॉर्मूले के तहत जो एक पहले किसी अपेक्स कोर्ट के जजमेंट में था, उसके तहत इनको कंपनसेट कर दिया जाए। तो उसके बेसिस पे रिजल्ट इशू हुआ। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी, उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी, उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं, उनकी अध्यक्षता में। वो इनको पूरा इसको देखेगी, और जो ये इश्यूज हैं 1600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी। और जो पूरे मतलब 23 लाख बच्चों का है, और ये जो 1600 बच्चे हैं, इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। जो इशू ये 1600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है, इसको रिविजिट करेंगे, और जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे।